नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। सिलवासा कला केंद्र में शिवसेना कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। पंचायत और नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान। सिलवासा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश शिवसेना शिंदे गुट की ओर से रविवार शाम सिलवासा कला केंद्र के सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाबचंद दुबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही बोईसर विधानसभा समतक मुकेश पाटिल, गुजरात राज्य प्रमुख SR पाटिल, दक्षिण गुजरात प्रभारी जगरूप पाल, वलसाड जिला प्रमुख सोनवने दादा, वलसाड महिला प्रमुख रीता सिंह, राजस्थान समाज के दीपक माहेश्वरी, TV9 न्यूज चैनल के मालिक पांडे जी सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की प्रतिमा के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। प्रदेश महासचिव महेंद्र कटारिया, प्रदेश सचिव राहुल सूर्यवंशी, संगठन मंत्री काशीनाथ पवार, उपाध्यक्ष सुनील शिंदे सहित पदाधिकारियों ने शॉल और पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव महेंद्र कटारिया ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इसके बाद मुकेश पाटिल, SR पाटिल, सोनवने दादा और अन्य नेताओं ने भी संबोधन किया। मुख्य अतिथि गुलाबचंद दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि शिवसेना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, जो आज पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव में होने वाले आगामी जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव में शिवसेना अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इस मौके पर महाराष्ट्रीय समुदाय से कुंबी पाटिल समाज के अध्यक्ष आनंद पाटिल, विनोद सोनवने, प्रदीप पाटिल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का दामन थामा। दादरा, खानवेल, नरोली, दुधनी, खड़पाड़ा और भीलाद सरीगाम क्षेत्र से भी 50 से अधिक युवाओं ने खेस पहनकर पार्टी में प्रवेश किया। अंत में प्रदेश प्रभारी हेमंत झा ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी समस्या को लेकर शिवसेना कार्यालय का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथि टोकरखड़ा स्थित राजपुरोहित कॉम्प्लेक्स स्थित शिवसेना कार्यालय पहुंचे और कोर कमेटी के साथ बैठक कर आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। शिवसेना पार्टी कोई नई पार्टी नहीं, 1966 में जिसकी स्थापना होती है, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी 19 जून 1966 की स्थापना करते हैं। और शिवसेना मात्र महाराष्ट्र की सीमाओं में नहीं बल्कि राष्ट्र के कोने कोने शिवसेना पहुंच चुकी है। उसी कड़ी में दादरा नगर हवेली में स्थित सिलवासा जनपद के अंतर्गत हमारी शिवसेना सुसज्ज हो चुकी है। हेमंत झा और महेंद्र कटारिया, इनके शिष्टमंडल के बीच जितनी भी टीमें हैं, हम लोग बहुत जल्दी मुकेश पटेल के नेतृत्व में तय कर लेंगे कि कितनी सीट पे हम लोग नगर पालिका और महानगर पालिका में अपनी भागीदारी पेश करेंगे। देखिए, हमारी शिवसेना और बीजेपी की ऑलरेडी भागीदारी में हमारी सत्ता महाराष्ट्र में स्थापित है और उसी संदर्भ लेके उसी तरह हम यहाँ भी आगे का काम करना चाहते हैं। अगर वरिष्ठ जो हमारे हैं उन्होंने तय किया तो यहाँ पे हम साथ में काम करना चाहेंगे और यहाँ की सत्ता लाना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के दादा को, कार्यकर्ताओं को? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे मुख्य नेता जो है एकनाथ शिंदे जी, जो 80% नहीं 90% समाज कार्य करते हैं और 10% राजकारण करते हैं, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि इधर भी ज्यादा से ज्यादा समाजकरण आए और लोगों की समस्या दूर करें। देखिए, शिवसेना पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जता के और इस पार्टी को यहाँ हम स्थापित करने के लिए जो जिम्मेदारी दी है, उसमें आज कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा। उसमें 1000 के करीब कार्यकर्ता हमारे आए थे और हमारे जो मुख्य अतिथि थे आज के, वो गुलाबचंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे, पालघर डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा के संयोजक हैं मुकेश पाटिल जी, और कई
वरिष्ठ नेता आए थे, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपको जब भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपके पास आएंगे और यहाँ शिवसेना पार्टी को फिर से एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और सभी शिव सैनिकों से मैंने आह्वान किया कि आप आइए, पुराने भी हैं नए भी हैं, सब लोग आप आइए, हम लोग मिलके साथ में फिर से एक शिवसेना की स्थापना करें ये दादरा नगर हवेली दमन दीव में। और सभी का जो भी कोई कार्य हो उसमें हम आगे बढ़ के उनका कार्य करने की कोशिश करें। मैं प्रेस को आप सबको संबोधित करके बताना चाहूंगा कि आप सभी मुझे जानते हैं, जिस भी पार्टी में रहा है, जहां भी कार्य दिया है मुझे, मैंने संपूर्ण अपनी जवाबदारी समझकर निभाया है। शिवसेना ने जो बागडोर जो जवाबदारी मुझे देगी उसको मैं पूरे सफलतापूर्वक निभाने की कोशिश करूंगा और जनता के बीच में जो भी कार्य रहेगा वो करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और पूरे राष्ट्र में जैसे एनडीए घटक दल है शिवसेना, वैसे यहाँ भी हम घटक दल के साथ चल के विकास कार्य में सहयोग पूरा करेंगे और जनता का काम हो अच्छे से, वही हम चाहेंगे। सबसे प्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो शिवसेना है शिंदे साहब की, शिंदे साहब लोकप्रिय नेता है हमारे महाराष्ट्र में। आज उनकी जो ताकत है, उनके जो काम है, उसको देखते हुए देश की सारी जनता सराहना करती है। एक चर्चा का विषय शिंदे साहब है। अगर समाज सेवक का हित का काम देखें तो शायद शिवसेना ही कर रही है आज की तारीख में, बाकी सारी पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही है। आज यहाँ पे मंच पे बैठ के मैंने एक विशाल आयोजन को देखा है और लोगों के भावना को देखा आज मैंने यहाँ पे। शिवसेना आज भी यहाँ जिंदा है और मैं चाहूंगा कि आगामी इलेक्शंस में शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हुए, मुकेश पाटिल जी यहाँ पे है, काफी वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं दावा कर सकता हूँ कि शिवसेना की सीटें यहाँ से निकलेगी डेफिनेटली, सिर्फ काम और कार्य करने की देर है इसमें।